धर्मेंद्र देओल के जाने के बाद हवेली में अजीब सन्नाटा छा गया था। बरसाती हवा खिड़कियों से आ रही थी और पुराने पंखों वाले पंखे की खड़खड़ाहट हर कदम के साथ गूंज रही थी। हॉल में लगी तस्वीरों में वह हंसते चेहरे अब बस याद बनकर रह गए थे। पर महान अभिनेता धर्मेंद्र देओल का पार्थिव शरीर सफेद चंदन लकड़ी के मंच पर रखा हुआ था। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी लंबी लड़ाई के बाद सैनिक ने आंखें बंद की हों। कभी जिनकी आवाज पर पूरा देश झूमता था, आज वही शख्स चुप थे, बिल्कुल शांत। हवेली के अंदर सब गम में डूबे हुए थे। सामने जमीन पर दिए जल रहे थे तो पीछे से शोर उठ रहा था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी दोनों सामने बैठी थीं। दोनों के बीच की दूरी केवल कुछ फीट नहीं बल्कि पूरे जीवन का दर्द थी। एक तरफ खड़े थे सनी देओल, जिनकी आंखों में तूफान जैसा गुस्सा और दिल में बाप के जाने का जख्म था। उनके बगल में थे बॉबी देओल, पूरे समय रोते जा रहे थे, जैसे दिल की नसें टूटकर बिखर गई हों। दूसरी ओर थीं ऐशा और अहाना, अपनी मां हेमा मालिनी का हाथ पकड़े हुए सिसक रही थीं। भीड़ में चर्चा थी, अरे अब देखना, असली खेल तो अब शुरू होगा। इतनी बड़ी संपत्ति, पैसों और विरासत की लड़ाई कौन जीतता है, मजा आएगा। भीड़ को क्या पता, खेल तो असल में कई साल पहले शुरू हो चुका था, बस लिफाफा अब भी खुलना बाकी था। लिफाफा अंतिम क्रिया के बाद सभी लोग हवेली के विशाल हॉल में इकट्ठा हुए, जहां दीवारों पर टंगी थीं ऐसी तस्वीरें जो बीते हुए सुनहरे समय की याद दिलाती थीं। टेबल पर रखा था एक काला लकड़ी का बक्सा, जिसके ऊपर चांदी की प्लेट पर लिखा था, मेरी आखिरी इच्छा, मेरी असली विरासत। और उसके अंदर एक सील बंद बड़ा लिफाफा, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। पढ़ते ही हर चेहरा जम गया, हर दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे का माहौल तलवार की धार से भी ज्यादा नुकीला हो गया। सनी आगे बढ़े और गहरी आवाज में बोले, इस लिफाफे को खोलने का हक सिर्फ हमें है, बेटे होने के नाते। हेमा मालिनी ने तुरंत कहा, सनी, यह फैसला अकेले तुम्हारा नहीं है, इसमें हम सब बराबर हैं। प्रकाश कौर ने धीरे से लेकिन बेहद कड़े शब्दों में कहा, मेरे पति की विरासत का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं करेगा। सनी गुस्से से फटने ही वाले थे कि तभी अंदर आए एडवोकेट सूर्यवंशी, जो वर्षों से धर्मेंद्र के सबसे भरोसेमंद वकील थे। उन्होंने कागज दिखाते हुए कहा, शांति रखिए, धूप दीप जल जाने दीजिए। वसीयत सिर्फ 7 दिन बाद खोली जाएगी और इसे खोलेगा कोर्ट, न कि घर में कोई। कमरे में एकदम सन्नाटा। 7 दिन? 7 दिन तक कोई भी नहीं जान सकता कि असली राज क्या है। क्यों? वकील ने आखिरी शब्द बोले। धर्मेंद्र साहब ने कहा था, जब मैं चला जाऊं असली चेहरे खुद सामने आ जाएंगे। और फिर वे चले गए। पहला तूफान रात के 2 बज रहे थे। हवेली लगभग खाली हो चुकी थी, सिर्फ परिवार के लोग और कुछ पुराने भरोसेमंद नौकर ही बचे थे। लेकिन जैसे ही सब अपने कमरे में गए, वसीयत का लिफाफा टेबल से गायब हो चुका था। सबसे पहले चीख सुनाई दी बॉबी के कमरे से, भाई लिफाफा नहीं है, कोई उठा ले गया। सनी गुस्से में आग बनकर बाहर आए। किसने किया ये? किसकी इतनी हिम्मत? नीचे हॉल में सब इकट्ठा हो गए, आंखें लाल, दिलों में शक, दिमाग में तूफान। हेमा मालिनी ने तुरंत कहा, हमें चोरी का शक सिर्फ एक पर है। सबकी नजरें मुड़कर गईं प्रकाश कौर की ओर। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। ऐशा बोली, सच कहिए आंटी, आपको मालूम है कि वसीयत में डैड ने क्या लिखा है, इसलिए आपने। उस वाक्य के खत्म होने से पहले सनी गरजा, बस एक शब्द और मत बोलना मेरी मां के खिलाफ। सन्नाटा जो चीख रहा था, बॉबी ने कांपती आवाज में कहा, हम सब एक दूसरे पर शक करके क्या साबित करना चाहते हैं? पापा की आत्मा भी रो रही होगी। प्रकाश कौर की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी उम्र 75 साल हो गई है बेटा, मुझे विरासत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने पति की आखिरी बात जाननी है। हेमा मालिनी ने पलटकर कहा, और हमें भी। लेकिन तभी एक नौकर राघु भागता हुआ आया, हाथ में पेपर का फटा हुआ टुकड़ा लिए। मेम साहब, अहम कमरा, अलमारी टूटी पड़ी है, कागज सब बिखरे पड़े हैं। सब दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचे। यह कमरा था धर्मेंद्र का प्राइवेट स्टडी रूम, जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों से जमीन खिसक गई। लकड़ी की अलमारी का ताला टूटा पड़ा था, कागज पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। सबसे ऊपर रखी वो पुरानी लाल डायरी गायब थी
और दीवार पर कोयले से लिखा था, सच जहां भी छुपाओ बाहर आ ही जाता है। सनी चिल्लाया, यह सब किसी बाहर वाले का काम नहीं है, यहां मौजूद किसी एक ने ही किया है। शक की सुई घूमी बॉबी पर ईशा ने अचानक कहा, कभी सोचा है? बॉबी को हमेशा पिता की छत्र छाया मिली, लेकिन कभी सामने आने का मौका नहीं। अगर वसीयत में सनी का हिस्सा बड़ा हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? पूरा कमरा ठहर गया। सबकी नजरें बॉबी की ओर घूमी और बॉबी का चेहरा पीला पड़ गया। सनी गरजते हुए उसके सामने पहुंचे। तू तू कर सकता है ये? तू मेरे बाप की वसीयत चुराएगा? बॉबी चीखा। नहीं भाई, मैं क्यों चोरी करूंगा? मुझे बस परिवार चाहिए, पैसा नहीं। प्रकाश कौर ने अपने हाथ से सनी को पीछे किया। बस करो सनी, ये तुम्हारा छोटा भाई है। हेमा मालिनी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी छोटे भाई बड़े काम कर जाते हैं। कमरा युद्ध भूमि बन चुका था और तभी हवेली की बिजली अचानक चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें, अंदर हर किसी की सांसें तेज। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, जो ढूंढ रहे हो वो यहीं है। बत्ती वापस आई और टेबल पर रखा था वही सील बंद लिफाफा जिस पर उभरा हुआ लाल मोहर था। सिर्फ सच का हकदार इस लिफाफे को खोले। सब स्तब्ध और लिफाफे के नीचे एक पर्ची, मेरी विरासत सिर्फ संपत्ति नहीं है। असली लिफाफा 7वें दिन खुलेगा और उसके बाद तुम में से एक की जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह हवेली में धूप की हल्की किरणें फैल रही थीं, लेकिन हवेली के भीतर वातावरण ऐसा था जैसे अंधेरा अभी भी घर पर हावी हो। सिर्फ चेहरे ही नहीं, दिल भी बंट चुके थे। सनी और बॉबी दोनों ने रात भर पूरी हवेली की तलाशी ली थी, लेकिन सील बंद लिफाफा फिर से गायब था। हेमा मालिनी और प्रकाश कौर ने दोनों बेटों को अलग किया। शांति रखो, लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। लेकिन सब जानते थे, धर्मेंद्र की संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं थी, इसमें छुपा था सालों का राज, अपनों की सच्चाई और धोखा, जो अब सामने आने वाला था। पहला सुराग, पुरानी डायरी। सनी ने सोचा, अगर वसीयत अब भी नहीं मिलेगी तो हमें धर्मेंद्रा की पुरानी डायरी ढूंढनी होगी, वही असली राज बताएगी। बॉबी ने तुरंत सुझाव दिया, मैंने सुना था कि डैड की डायरी अंदर की अलमारी के नीचे छिपी हुई थी, जहां नौकर और कोई नहीं जाता। दोनों भाई रात भर हवेली के पुराने कमरे और तहखाने की तलाशी लेने लगे। कई पुराने फोटो, खंडहर जैसी अलमारी और धूल भरी किताबें मिली। और तभी सनी ने देखा एक पुरानी तिजोरी, जिसे कभी कोई नहीं खोल पाया था। तिजोरी में केवल एक ही चीज थी, एक डायरी और कुछ फटे पन्ने, जिस पर लिखा था, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितनी भी देर हो जाए। असली विरासत सिर्फ धन नहीं, बल्कि पहचान, सच्चाई और परिवार का सम्मान है। सनी ने धीरे से डायरी खोली और पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। डायरी में लिखा था, मुझे पता है कि मेरी संपत्ति को लेकर लड़ाई होगी, लेकिन जो भी इस लिफाफे को खोलेगा उसे मेरी आखिरी सीखा याद रहेगी। धन से बड़ा है इंसानियत और परिवार का प्यार। पहला झटका, लिफाफा फिर गायब। जैसे ही सनी और बॉबी ने डायरी की बात हॉल में कही, लिफाफा फिर गायब था। हेमा मालिनी ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? रात में हमने इसे लॉक किया था। प्रकाश कौर ने अपने अनुभव से कहा, यह सिर्फ कोई नौकर या बाहर वाला नहीं कर सकता, यह अंदर का ही खेल है। और मुझे शक है अभी यह लड़ाई बड़ी होने वाली है। कमरे की निगाहें चारों ओर घूमी। कौन उठाया हो सकता है? कौन करेगा धंधा? और कौन इस असली विरासत का हकदार बन पाएगा? नए खिलाड़ी। रिश्तों की जंग। इस बीच हवेली में पुराने रिश्तों के रहस्य खुलने लगे। सनी डियोल गुस्से में, लेकिन पिता की सीख याद रखते हुए। बॉबी डियोल भोला, लेकिन किसी भी समय अप्रत्याशित चाल चल सकता था। प्रकाश कौर अपनी उम्र और अनुभव के बल पर हर चाल भांप सकती थीं। हेमा मालिनी चतुर, धैर्यवान और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई भी जोखिम लेने को तैयार। एशा और अहाना अपने पिता के नाम पर, अपनी मां के साथ, लेकिन भावनाओं में उलझी हुई। अब खेल सिर्फ धन की नहीं, विश्वास और सच्चाई की भी थी। पहला बड़ा ट्विस्ट, सनी ने अचानक देखा कि घर की पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग गायब थी। अगर कोई हमारे हर कदम पर नजर रख रहा था तो अब हमें पता चल जाएगा कि यह सब कौन कर रहा है। बॉबी ने अपने फोन में एक पुरानी फोटो देखी। धर्मेंद्रा ने फोटो में एक चाबी अपने कपड़े के अंदर छुपाई हुई थी, जिस पर लिखा था, सील बंद लिफाफा खोले की चाबी
दोनों भाइयों की सांसें थम गईं। इसका मतलब धन और विरासत तक पहुंचने का रास्ता धर्मेंद्र ने पहले ही छुपा रखा था। सच्चाई के दरवाजे खुलते हैं रात के 12 बजे। सनी और बॉबी ने तय किया कि असली खेल रात में ही होगा। वे डायरी और फोटो के सुराग के साथ पुराने हॉल में गए। तभी उन्होंने देखा हेमा मालिनी अपने कमरे से निकली और प्रकाश कौर भी हॉल में अकेले खड़ी थीं। चारों की आंखों में सवाल और शक था। तभी अचानक काली अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर लिफाफा चमक रहा था। सबके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। असली विरासत का रहस्य। सनी ने लिफाफा उठाया और धीरे से खोला। अंदर वसीयत के पन्ने, धर्मेंद्र की आखिरी चिट्ठियां और कुछ पुराने कागज थे। पढ़ते ही सभी के होंठ खुले रह गए। धन की बराबरी नहीं थी। धर्मेंद्र ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपने बेटों और बेटियों में बांट दिया था। छिपे हुए राज। कुछ जमीनें और बैंक अकाउंट्स ऐसे थे जिनका नाम किसी के सामने नहीं था। संदेश, जो भी यह वसीयत खोलेगा उसे समझना होगा, धन केवल माध्यम है, असली विरासत प्यार और परिवार का सम्मान है। भावनाओं की बाढ़। सबके चेहरे पर आंसू और राहत थी। सनी ने अपने छोटे भाई बॉबी को गले लगाया। बॉबी ने कहा, भाई, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। पापा ने सब तय कर दिया था, बस हमें समझना था। हेमा मालिनी और प्रकाश कौर ने दोनों बेटों को गले लगाया। एशा और आहाना रोते हुए दोनों चुपके से शामिल हुईं। धर्मेंद्र की सीख अब साफ हो गई। असली विरासत पैसा नहीं, बल्कि परिवार का प्यार और सम्मान है। कहानी का इमोशनल एंड। 7 दिन की जंग और शक, डर और शोर के बाद हवेली में शांति लौट आई। लाफ्टर और टीयर्स दोनों ने जगह बनाई। पुराने गिले शिकवे अब धुंध में घुल गए। हर कोई समझ गया कि सच्ची विरासत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि परिवार का साथ है। धर्मेंद्र की आखिरी चिट्ठी पढ़ी गई। मेरे बच्चों, जीवन में सबसे बड़ा खजाना सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और परिवार का सम्मान है। इसे कभी मत भूलो। मेरी जान चली गई, लेकिन मेरी सीख हमेशा आपके साथ रहेगी।